तो हम मौजूद है जंतर मंतर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे आसपास इतनी भीड़ तो नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं उसमें हर वर्ग के लोग आए हुए हैं, बच्चे बूढ़े हर लोग आए हुए हैं। एक अंकल भी हमारे साथ मौजूद है। अंकल, तो आपका भी पेपर लीक हुआ था? हमारा पेपर नहीं लिया था, हमारे कोकरेज वाले बच्चों के पार्टी में जो पढ़ने एमबीबीएस की डॉक्टरी थे ना, उन इंजीनियर का उनके पेपर लीक हुआ है। किस चीज का? एमबीबीएस की जो डिग्री थी ना, वो नीट का पेपर। हाँ, नीट का। अच्छा, तो उसके लिए आप प्रोटेस्ट करने के लिए आए? हाँ, तो हम ये देखने के लिए आए कि कोकरेज वाले जो काम कर रहे हैं, इन्होंने जो कहा है कि मैं इस्तीफा लूंगा, तो हमारा मतलब इनका है कि इनको मैं आगाह करने आया हूँ। तो इस्तीफा तभी ले पाओगे जब संघर्ष करते रहोगे, तरीके से काम करते रहोगे। अब तुम्हारे 5 आदमी हैं, 5 में 2 इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, तो संगठन बिगड़ जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है बहुत मतलब जितनी संख्या में लोग जुड़े थे, जो मूवमेंट चला था? कल बहुत ज्यादा भीड़ थी, आज भीड़ कम है, क्योंकि ये पता चल रहा सुनने में लोगों से ज्यादा, कॉकरोचेस से ज्यादा यहाँ पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। हाँ। मीडिया वाले भी इस बार कमी है। हाँ, इसमें मीडिया भी है, पुलिसकर्मी ज्यादा है, कांग्रेस तो कम है इस समय। ये तो सबको पता लग रहा है कि कांग्रेस कम है, क्योंकि मीडिया ज्यादा है। और ये मीडिया हुआ, पुलिसकर्मी होता है तो सारी पुलिसकर्मी भरे हुए हैं। लेकिन ये है कि अगर ये इनकी संघर्ष अगर करते रहेंगे, संगठन बने रहेंगे, एकत्रित अगर रहेंगे, तो हमने इनसे ये बोला था कि राष्ट्रीय बहुजन पार्टी समर्थन तो दे सकती है, बशर्ते एक तरीके से एक रहो। तो ऐसा ना हो कि मतलब हम तुम्हारी पे जी जान लगा दें, मरने के लिए तैयार हो जाए। इस्तीफा तो मैं दिलवा दूंगा, लेकिन कम से कम ये सोचने तो लें। कोई लड़का इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर, एक ही नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर ये सब एकजुट होकर रहे, अपनी मांगों पे डटे ना, तो आप इस्तीफा दिलवा देंगे? देना ही पड़ेगा, मजबूरी है, उनको देना पड़ेगा। आपकी जान पहचान है उनसे, धर्मेंद्र प्रधान? मेरे तो जुमलेबाज प्रधानमंत्री से मेरी जान पहचान है, जो देश का प्रधानमंत्री जुमला छोड़ते हैं। जुमलेबाज है? हाँ, जुमलेबाज, जिन्होंने कहा था मेरे 56 इंच का सीना है, हम उन्होंने चीटें लेके आए थे, वो 56 इंच का है ही नहीं, 4 से नहीं निकला। आपने नापा था? हाँ, नापा था, कोरोना के टाइम पे मैंने उनको बोला था। उन्होंने कई वादे किए थे, बोला किसानों की आय दुगनी कर दोगे, बच्चों को 2 करोड़ के रोजगार दे दूंगा है, और 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे। और जो ये अच्छे लोगों की ये जनता के अच्छे दिन नहीं, ये तो जनता के अच्छे दिन है जो दिखाई रहे कि मतलब लीड पेपर हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। अब ये बच्चों के 7-8 लोगों के मृत्यु हो गई है हैदराबाद साइड में, है ना। तो ये जुमलेबाज में क्या है, जिस देश का प्रधानमंत्री जुमला छोड़ता हो और जुमलेबाज हो, उस देश का बेड़ा गर्क हो रहा है इस समय। और इस समय सारी परिस्थिति, हर सिस्टम बिगड़ चुकी है, क्योंकि इन्होंने हर सिस्टम पे काबू कर लिया है। इनको कोई मतलब नहीं है, इन्हें कोई मतलब नहीं है कांग्रेस। अगर आपको आपकी जान पहचान है धर्मेंद्र प्रधान से, तो जब ये यहाँ पे तमाम प्रोटेस्ट और जगहों पर भी हो चुके हैं, इससे पहले भी यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था, आप भी बच्चे कल से डटे हुए हैं, बहुत परेशानी भी हो रही है, तो इन पे तरस खा के इस्तीफा दिलवा दीजिए। मैंने इनको ये बोला था कि आप जो है कंटिन्यूअस बढ़ाइए और उनको प्रेस रिलीज देते रहिए। इनको जो न तो प्रधानमंत्री को देते, किसी को मतलब जो है लेटर तो देना चाहिए, लेटर नहीं देने, कल की स्थिति नहीं है, मतलब विज्ञापन तो देना चाहिए, प्रिंट देना चाहिए। तो ये आप उन लोगों को समझाइए ना वहाँ स्टेज पर है। मैं बहुत समझा रहा हूँ, मैंने अभी बोला मैं अभी इसलिए बैठा हूँ। हमने उसको बोला है अभिजीत देवते को, मैंने कि देवते साहब जो महाराष्ट्र के जितने बच्चे हैं उनको समझाया हमने, मुझे एक बार मेरी बात कराओ, मैं उसको दिमाग लगाऊंगा। और ये 100% अगर एक रहा तो संघर्ष करता रहा, तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे ही रहेंगे। तो दे देंगे, लेकिन आप ये बोल रहे थे ना आप दिलवा देंगे, तो आप दिलवा दीजिए। अरे तो कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं कोशिश तो लगाता हूँ ना। अच्छा, आप ट्राई कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं, मैं इसीलिए तो लगा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब उनको प्रेस थोड़ा बताइए क्या लगता है, आप कल से यहाँ पर हैं, दूसरी बार यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? मैम, इस्तीफा देना ही पड़ेगा, अब कॉकरोच जाग चुके हैं। ये क्या है, ये उनकी बेशर्मी है कि इतना सब कहने के बाद भी वो मतलब उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। अब बेशर्मी कहिए या सरकार की नाकामी कहिए, चाहे ऊपर से भी बैठे सिस्टम की नाकामी कहिए, उनकी भी कान पे। ये बात बताइए कि ये जो तमाम पेपर लीक होना है, सब होना है, इतना सब कुछ होने के बाद, जगह जगह प्रोटेस्ट होने के बाद, इतना बड़ा मूवमेंट चलने के बाद भी कल एक और बड़ी मतलब वो हो गई कि एक बच्चे का जो नीट एग्जाम री एग्जाम अबू धाबी में पड़ गया, उस पे क्या कहेंगे? वही तो बता रहा हूँ कि सरकार क्या चाहती है। अब अबू धाबी जाए बच्चा एग्जाम देने, और नीट पेपर लीक तो मुद्दा है, लेकिन जो 13 बच्चे मरे हैं उनपे अभी तक कुछ नहीं बोले। आप ये बताओ, जो मरे 14 उनपे अब तक कुछ नहीं बोले। पेपर लीक तो बाद में, पहले उनपे तो बोल लो, उनपे नहीं बोले। अब क्या देखोगे इस देश का, बेशर्मी का हद होता है। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की गलती है या मतलब सिस्टम की भी, पूरे सिस्टम की नाकामी है ये कि लगातार नाकामी है, ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। उसके बाद भी नहीं दे रहे हैं। सिस्टम चाहे तो उसे मिनटों में हटा सकती है, लेकिन सिस्टम हटाना नहीं चाह रही। क्यों नहीं हटाना चाह रही? क्या लगता है क्या वजह है?
अब वो तो सिस्टम को ही पता होगा, अब उनसे उनको प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, कहीं ना कहीं लाभ होगा, इसलिए नहीं हटा रहे, वरना अब तक तो हटा देते। सही बात है। चलिए आप आराम करिए। नीट का पेपर लीक होता है, एसएससी सीजीएल का पेपर लीक होता है, सीएचएसएल के पेपर लीक हो जाते हैं, एसएससी के और जो केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम्स है, DSSS के एग्जाम्स है, इतने सारे एग्जाम्स है कि गिनाने बैठो तो बहुत समय बीत जाएगा। उन सब में खामियां हैं, और जो खामियों की मेन रूट है वो ऑब्वियस सी बात है मिनिस्ट्री के अंदर है। तो जो मिनिस्ट्री का मेन पर्सन है जो कि प्रधान जी हैं, उनका रेजिग्नेशन इसलिए जरूरी है, इसलिए ये सिर्फ एक जो मतलब स्टार्टिंग है कि सभी लोग को ऑल इंडिया पे जैसे कि लोगों ने देखा कि ये मुद्दा उठ रहा है, इसलिए इनका रेजिग्नेशन जरूरी है। ये रेजिग्नेशन एक बात और कहनी है मुझे, चाहे ये कॉकरोच आए, पर मैं देश के उन लोगों से भी कहना चाह रहा हूँ जो ये सोच रहे हैं, शुरू के दिन या 6 तारीख को जो भी हुआ था, कुछ लोग आए थे कि देशद्रोही बोल रहे थे यहाँ पे, ठीक है, देशद्रोही बोला था। मैं उन लोगों से भी प्यार से कहना चाह रहा हूँ कि भाई देशद्रोही कोई नहीं है, ठीक है। वो अगर आंख खोल के देखेंगे, तो कोई भी खालिस्तानी भी बोल देते हैं, वो खमा बोल रहे हैं। वो दिक्कत ये है, मैं सही बताऊं, आज से करीब 6 महीने पहले तक मैं मोदी, इस देश के राजा को मैं भी सपोर्ट करता था। मोदी जी देश के राजा है। बात, हाँ राजा है वो, प्रधानमंत्री नहीं है वो सेवक बोलते हैं पर वो सेवक नहीं है। मैंने जो फील किया है मैं वो बता रहा हूँ आपको, नहीं है वो, क्योंकि मैंने 14 में उनको वोट दिया, 19 में उनको वोट दिया, 24 में भी वोट देके अब मैं बहुत ज्यादा पछता रहा हूँ। 12 में ग्रेजुएशन करके मेरे जैसा आदमी बेरोजगार है आज तक, ठीक है। 14 में हमने राजी होकर उनको वोट दिया कि कोई ऐसा नेता आ रहा है कांग्रेस के भ्रष्टाचार से मुक्ति। आपने देखा था ना कॉमनवेल्थ घोटाला, हम सोच रहे थे बहुत अच्छी नेता आएगा, बीजेपी बहुत अच्छी सरकार रहेगी, मोदी ने गुजरात का इतना कायाकल्प कर दिया, देश का भी करेगा, पर नहीं हो रहा। बहुत दुखी हो गए हैं। मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ जो ना हर किसी को ये कहते हैं ना, जो अब हमारे ये लोग उनको अंधभक्त कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ वो अंधभक्त है नहीं, बस आंख खोल के वो देखें कि भाई हम भी तुम्हारे जैसे हैं, जरा देखो इस देश को आगे ले जाओ। अभी तो ये जवान है, 20 साल बाद बूढ़ा हो जाएगा। बात करो इसका यूथ, जो कहते हैं ना 65% युवा अभी युवा है, अभी है, 20 साल बाद बूढ़े आने चालू, मैं 20 साल बाद बूढ़ा होना चालू हो जाऊं। क्या आपने क्या लिया हुआ है हाथ? मैडम दिख रहा होगा, दिखाइए क्या आप कुछ भी लेके घूम रहे हैं, इनको जो मिल जा रहा है वो आप लेके घूम रहे हैं। मैं इंटरव्यू देने में ज्यादा वो रखता ही नहीं। ये डायरेक्ट बदलाव करेगा। आप कुछ भी लेके घूम रहे हैं, आपको अपने मुद्दे तो पता होगा। अच्छा ये किस रीजन से आए हैं यहाँ पर? एक्शन आप किस रीजन से आए हैं?